2 लेन का ब्रिज बना है, कितनी ये बड़ी सौगात है, कितना इससे अब आराम होगा? बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि होता क्या था कि लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता था। इससे क्या है कि अब थोड़ा लोगों को नियर में हो गया है कि आराम से आ जाएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। काम क्या, बहुत सारा काम किया है योगी जी ने गोरखपुर के लिए, चूँकि वो यहाँ के हैं भी। और इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि नौसड़ से लेके ट्रांसपोर्ट और रुस्तमपुर में जो पहले जाम लगता था उसके लिए भी वो फ्लाईओवर बना रहे हैं। उससे भी लोगों को बहुत सारा आराम मिलेगा। तो क्या स्थिति थी गोरखपुर की इससे पहले? पहले ये एरिया एकदम लगता था यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, ऐसा था ये एरिया। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, तो अब आने जाने लगा हूँ तो मुझे दिखता है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मुझे उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रही है सीएम योगी की सरकार? अच्छा काम ही कर रही है, सारे लोग जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और बंगाल में भी आपने देखा कि क्या है, अगर अच्छा नहीं रहता तो फिर इतना लोगों का भरोसा नहीं होता। आप कह रहे हैं बंगाल में भरोसा है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चीटिंग करके बीजेपी जीत गई, मतलब हैक कर लिया पूरा सिस्टम उन्होंने। वो तो विपक्षी हैं, वो तो बोलेंगे ही ना, उनको तो कुछ ना चाहिए ना बोलने के लिए। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, 2027 में है। अखिलेश यादव को पता चल जाएगा, गुंडा राज मचा के रखे थे। चाहे वो ममता हो, अखिलेश हो, स्टालिन हो, ये लोग खुद ही सारे देश के हिंदुओं को पोलराइज करके बीजेपी को दे रहे हैं। इतना ये लोग तुष्टीकरण का अत्याचार कर दिए हैं कि अपने आप देश के सारे हिंदू पोलराइज होकर के बीजेपी की झोली में चले जा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करके अगर जीतना होता तो 2021 में ही सरकार बना ली होती बंगाल में। अपने इतने कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? क्या क्या बंगाल में हुआ है, संदेश खाली में क्या हुआ, झारग्राम में क्या हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, या जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं बंगाल में, अपने कार्यकर्ताओं को क्यों मरवाई बीजेपी 5 साल? देखिए ऐसा है, विपक्ष जब हार जाता है तो ठीकरा किसी पे फोड़ना ही है। फोड़िए ठीकरा जो है ईवीएम पे। 2027 में बीजेपी जीतेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। करना तो बिल्कुल आपने देखा, ये ब्रिज को आप देख रहे हैं, कितना शानदार यहाँ पर ब्रिज है। और अब लोग पूरी स्पीड से यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखेंगे एक सुखद अनुभव यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कई सालों से उनका खुद कहना है कि आने में डर लगता था, लेकिन अब किस तरीके से अपनी धुन में लोग कितने आरामदायक तरीके से इस फ्लाईओवर से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं। इस पूरे ये जो वाटर बॉडी है इसको पार करते हुए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर में और विकसित प्रदेश समृद्ध गोरखपुर के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरती पर आप देखेंगे मेरे पीछे बोर्ड लगा है। 14 करोड़ प्लस की लागत से तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी के ऊपर 2 लेन ब्रिज का उद्घाटन आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। जब हम यहाँ पहुंचे, लोगों से बात करी, तो इस वाटर बॉडी के ऊपर उस पार जाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ दिक्कत होती थी और इसके ऊपर यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा कचरा भी रहता था, लेकिन उसके बाद ये समाधान निकाला गया और एक बड़ा 2 लेन का ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। करीबन काफ़ी अच्छी खासी इस लेन ब्रिज की दूरी है, जिससे कहीं ना कहीं ये एक 2 इलाकों को आपस में परस्पर जोड़ता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। तमाम यहाँ पे सभी जितने भी गणमान्य महानुभाव हैं यहाँ मौजूद रहे और एक बड़ी सौगात गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दी है और काफ़ी ज़्यादा खुशी यहाँ गोरखपुर के लोगों में आपको नजर आ रही होगी। देखिए किस तरीके से एकदम सैर सपाटे करते हुए एकदम आराम की गति में लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कई सारी तकलीफें थी इस रास्ते को लेकर या इस फ्लाईओवर के निर्माण से ना पहले एक तरीके से एक बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ पर दूर थी, लेकिन आज आप देखेंगे किस तरीके से एक कनेक्टिविटी यहाँ पर मजबूत हुई है और गोरखपुर में एक के बाद एक नए नए फ्लाईओवर, नए नए कारखाने और कहा जाए पूरी तरीके से एक एक काम यहाँ पर हो रहे हैं। उसी संदर्भ में आप देखेंगे ये भी एक बड़ा काम है जहाँ पे एक 2 लेन का ब्रिज ऊपर बनाया गया है और काफ़ी खुशी ज़्यादा लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनी बाइकों से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और पूरी तरीके से एक दिख रहा है कि गोरखपुर की एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। ये क्या नाम सर आपका? अमित कुमार त्रिपाठी। अमित जी, क्या कहेंगे, ये जो एक 2 लेन का ब्रिज बना है, कितनी ये बड़ी सौगात है, कितना इससे अब आराम होगा? बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि होता क्या था कि लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता था। इससे क्या है कि अब थोड़ा लोगों को नियर में हो गया है कि आराम से आ जाएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। अच्छा, पहले क्या हाल था, ये वाटर बॉडी बनी हुई थी तो हमने सुना अभी लोगों को डर लगता था यहाँ पे आने में। हाँ, पहले डर लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वानी, जंगल वंगल, गंदगी थी, मच्छर भी बहुत सारे इसमें होते थे, दिक्कतें होती थी लोगों को। क्या देख रहे हैं, सीएम योगी उनका गृह जिला है गोरखपुर, कुछ काम यहाँ के लिए किया है? एक ये फ्लाईओवर तो हम देख रहे हैं, और भी क्या लगता है आपको जो काम? कुछ काम क्या, बहुत सारा काम किया है योगी जी ने गोरखपुर के लिए, चूँकि वो यहाँ के हैं भी। और इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि नौसड़ से लेके ट्रांसपोर्ट और रुस्तमपुर में जो पहले जाम लगता था उसके लिए भी वो फ्लाईओवर बना रहे हैं। उससे भी लोगों को बहुत सारा आराम मिलेगा।
तो क्या कहेंगे गोरखपुर का विकास जब से सीएम योगी सीएम बने हैं, सांसद भी पहले वो रहे हैं, उसके बाद से होना शुरू हुआ है? हाँ, गोरखपुर का तो उसके बाद से ही हो रहा है। उसके पहले कुछ नहीं था गोरखपुर में। जब से वो आए हैं, सीएम बने हैं, सांसद थे तब भी उन्होंने कराया है, और अभी सीएम है तो भी उनके सीएम में बहुत सारा काम हुआ है। तो क्या स्थिति थी गोरखपुर की इससे पहले? पहले ये एरिया एकदम लगता था यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, ऐसा था ये एरिया। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, तो अब आने जाने लगा हूँ तो मुझे दिखता है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। अब अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे होटल्स खुल गए हैं, पार्क है, नौका विहार, ये तारामंडल देख ही रहे हैं आप, कितना अच्छा बना दिया है उन लोगों ने। तो क्या मानते हैं समूचे उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रही है सीएम योगी की सरकार? अच्छा काम ही कर रही है, सारे लोग जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और बंगाल में भी आपने देखा कि क्या है, अगर अच्छा नहीं रहता है तो फिर इतना लोगों का भरोसा नहीं होता। आप कह रहे हैं बंगाल में भरोसा है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चीटिंग करके बीजेपी जीत गई, मतलब हैक कर लिया पूरा सिस्टम उन्होंने। वो तो विपक्षी हैं, वो तो बोलेंगे ही ना, उनको तो कुछ ना चाहिए ना बोलने के लिए। अब बाकी हम लोगों को लगता है, दिख रहा है ना कौन क्या करता है क्या नहीं कर रहा है। यादव को पता चल जाएगा, अखिलेश यादव को अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, 2027 में है। अखिलेश यादव को पता चल जाएगा, जो गुंडा राज मचा के रखे थे। देखिए 2014 में एक विदेशी मीडिया है, कोई वाशिंगटन पोस्ट है या कौन है, उसने कहा था कि पहले बार भारत में जो है सनातनी सरकार बनी है। अब वो आप देखिए एकदम उजागर हो रहा है। बंगाल को ही देख लीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं चीटिंग करके जीते हो, ईवीएम हैक कर लिया, सुरक्षा एजेंसियों पे काबू कर लिया, उनका इस्तेमाल करके जीती है बीजेपी। सुन लीजिए, चीटिंग करके नहीं जीती है। इन लोगों का जो अमित जी, इन लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो ममिता हो, अखिलेश हो, स्टालिन हो, ये लोग खुद ही सारे देश के हिंदुओं को पोलराइज करके बीजेपी को दे रहे हैं। इतना ये लोग तुष्टीकरण का अत्याचार कर दिए हैं कि अपने आप देश के सारे हिंदू पोलराइज होकर के बीजेपी की झोली में चले जा रहे हैं। बीजेपी को अब चुनाव जीतने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों का तुष्टीकरण ही इन लोगों के लिए भस्मासुर बन गया है। अच्छा, ये चुनाव में हार होती है, विपक्षी की जैसी हार होती है, ये ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, सेना खराब हो जाती है, पुलिस खराब हो जाती है, सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन जब जीतते हैं, जब लोकतंत्र की जीत हो जाती है, ऐसा क्यों है? अच्छा ये बताइए, 5 स्टेट का चुनाव हुआ, आसाम में बीजेपी जीती, बंगाल में बीजेपी जीती, पुडुचेरी में बीजेपी जीती। टीवीके कैसे जीत गई तमिलनाडु में? अगर ईवीएम हैक करना होता तो वहाँ का भी हैक हो जाता। और वहाँ पे जो एलडीएफ की सरकार खत्म हुई है, यूडीएफ की सरकार बनी है केरलम में, वो कैसे बनी है? 2024 में कैसे 240 पे सिमट गए मोदी जी? वो तो कह रही है सपा ने रोक दिया। सपा ने कैसे रोक दिया भाई? यादव कहते हैं अरे हम कह रहे हैं कि 240 ही क्यों लेती, 340 ले लेती। ईवीएम में गड़बड़ी करके अगर जीतना होता तो 2021 में ही सरकार बना ली होती बंगाल में। अपने इतने कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी? क्या क्या बंगाल में हुआ है, संदेश खाली में क्या हुआ, झारग्राम में क्या हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, या जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं बंगाल में, अपने कार्यकर्ताओं को क्यों मरवाई बीजेपी 5 साल? पिछली बार ही जो है ईवीएम कर दी होती। देखिए ऐसा है, विपक्ष जब हार जाता है तो ठीकरा किसी पे फोड़ना ही है, तो बस फोड़िए ठीकरा जो है ईवीएम पे। जनता सब जानती है, जनता इस सब झांसे में नहीं आने वाली है। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि जैसे 3 लाख बंगाल में भेज दी, यूपी में 6 लाख भेजेंगे और चुनाव कंट्रोल करेंगे। क्या क्या फोर्स भेजा है तो ये? अच्छा एक बात बताइए, पिछले 2 चुनाव में प्री पोल और पोस्ट पोल कितनी हिंसाएं हुई हैं चुनाव में? आप भी पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जो भी हमको सुन रहा है, हर आदमी जानता है कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं बंगाल में। पिछली बार 2021 के चुनाव में 12 साढ़े 12 बजे तक बीजेपी के जितने भी काउंटिंग एजेंट थे उनको मार के भगा दिया गया था। काउंटिंग एजेंट तक को मार के भगा दिया जाता है। क्या लग रहा है, जैसे पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब, लग रहा है इन सब चीजों का हिसाब अब होगा? देखिए बीजेपी का ये कल्चर नहीं है हिसाब करने का, लेकिन हाँ कानूनी कार्रवाई, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जिसने भ्रष्टाचार किया है, जो माफिया है, जो भी गलत कामों में संलिप्त है, उसको जो है उसका दंड मिलेगा। बाकी आम जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
विकास करेगी बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लग रहा है इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? 2027 में बीजेपी जीतेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, योगी जी को अब किसी के कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। जनता, उन्होंने गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये सब करके दिखा दिया है और वो किसी के मोहताज नहीं है। ये फ्लाईओवर कितनी बड़ी सौगात है गोरखपुर के लोगों की? बहुत बड़ी सौगात है सर। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन इधर से निकलता हूँ। हम लोगों को उधर से घूम के चंपा देवी पार्क से जाना पड़ता था। अब इधर आने के लिए हम लोगों को एकदम सीधा बस सामने ही हमारा संस्थान है, संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। वहाँ से हम जस्ट बस यहाँ से उस पार उतरेंगे, राइट साइड में है, तो इधर आने जाने के लिए वो काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई हमारे लिए। देखो करना। तो बिल्कुल आपने देखा ये ब्रिज को आप देख रहे हैं कितना शानदार यहाँ पर ब्रिज है और अब लोग पूरी स्पीड से यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखेंगे एक सुखद अनुभव यहाँ पर मिलेगा क्योंकि कई सालों से उनका खुद कहना है कि आने में डर लगता था, लेकिन अब किस तरीके से अपनी धुन में लोग कितने आरामदायक तरीके से इस फ्लाईओवर से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं। इस पूरे ये जो वाटर बॉडी है इसको पार करते हुए जा रहे हैं और आप देखेंगे ये लाइट्स हैं, सुविधाएं किस तरीके से कितनी बेहतरीन और डिज़ाइनेबल लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। मेरे पीछे भी ये लाइट्स लगाई गई हैं, ऊपर भी वो लाइट हैं और पूरी तरीके से हर इंतजामात इस फ्लाईओवर को लेकर किए गए हैं, इस ओवरब्रिज को लेकर किया गया है।